केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन उन दुश्मनों के लिस्ट में राजनीतिक दुश्मन के रूप में एक नए शख्स की एंट्री हो रही है, जिस शख्स का नाम है यशराज पासवान। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीटों के लिए चिराग पासवान दोस्ती और दुश्मनी दोनों करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि छपरा में एकमा प्रखंड के मुकुंदपुर गांव में बुधवार को दलित चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज पासवान ने चिराग पासवान की राजनीति पर सवाल उठा दिया। यशराज ने कहा कि चिराग पासवान रात को सोचते हैं कि किससे दुश्मनी करनी है और अगले दिन तय करते हैं कि किससे दोस्ती करनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब गठबंधन में सीटें बढ़ाने के लिए किया जाता है। यशराज ने चिराग पर जनता के मुद्दों की बजाय अपने फायदे के लिए राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना था कि चिराग एक महीने में 6 बार अपनी बात बदलते हैं। कभी कहते हैं बिहार में सुशासन खराब है, तो कभी कहते हैं नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बता देते हैं। यशराज ने केंद्रीय मंत्री पर भी चिराग को घेरा। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से मंत्री है, अब तक बिहारी फर्स्ट के लिए क्या किया, यह उन्हें जरूर बताना चाहिए। पहले कहते थे कि बिहार फर्स्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब फिर वही अभिनय कर रहे हैं। आखिर उन्हें तय करना चाहिए कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। यशराज ने कहा कि चिराग की राजनीति में जनता का हित नहीं है, वे सिर्फ नाटक करते हैं और बयान बदलते रहते हैं। इस दौरान मंच पर मौजूद भीड़ बार बार नारे लगा रही थी। यह चौपाल लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के बीच चल रही राजनीतिक जंग का एक नया अध्याय देखा जा रहा है और लोगों का कहना है कि यशराज पासवान के चुनावी मैदान में उतरने से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब की बार का चुनाव चिराग पासवान के लिए आसान होने नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो झगड़ा है, एक बार फिर से कहीं ना कहीं उससे सबसे ज्यादा नुकसान पशुपति पारस को नहीं बल्कि चिराग पासवान को है, क्योंकि पशुपति पारस की जो राजनीतिक जमीन है वो कहीं ना कहीं खिसकती नजर आ रही है। लेकिन अब उनके बेटे यशराज पासवान ने राजनीति में कूदकर ये जताने की कोशिश की है कि पशुपति पारस अभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा, उनका लड़का उनके साथ है और वो सबसे बड़ी ताकत है। लोगों का समर्थन भी यशराज पासवान को मिल रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान की राजनीति भले ही बुलंदियों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चुनौतियां कम नहीं है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।